कैप्टन अमेरिका। दोस्तों ये बंदा साला किसी के बाप से नहीं डरता, चाहे थैनोस हो या थोर हो, आयरन मैन हो या कोई भी विलन हो, ये मजबूती से उसके सामने खड़ा होता और लड़ता है। आज हम बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका के पास ऐसी कौन कौन सी शक्तियाँ थी जो उसे सबसे पावरफुल और सबसे बेहतरीन बनाती थी, जो उसे एक लीडर के तौर पर देखने पर मजबूर करती थी। कैप्टन अमेरिका के पास जो शक्ति थी वो उनकी सुपर सोल्जर सीरम की वजह से उन्हें मिली थी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैप्टन अमेरिका क्यों इतने ताकतवर थे और उनके पास ऐसा क्या था, कौन सी शक्तियाँ थी। दरअसल दोस्तों कैप्टन अमेरिका आम इंसानों से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। वो भारी चीज़ें उठा सकते थे, दुश्मनों को एक ही वार में हरा भी सकते थे। उनके दौड़ने की जो गति थी वो आम इंसान के मुकाबले कई गुना ज़्यादा थी। युद्ध के दौरान उनकी तेजी से दुश्मनों पर हमला करने की ताकत और क्षमता भी मौजूद थी। इतना ही नहीं दोस्तों, उनका शरीर इतनी ऊर्जा बनाए रखता था कि वो लंबे समय तक लड़ सकते थे और हार भी नहीं सकते थे, जो हमने उनकी काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा है। बंदा काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से कूद जाता है, गिर जाता है, लेकिन उसका बाल भी बांका नहीं होता। काफ़ी कम ही ऐसा चांस होता है कि हमने कैप्टन अमेरिका के ऊपर कोई गोली लगती हुई देखी है। जब भी उनके ऊपर लगी है तो वो अगले ही सीन में कमाल उठे हुए नज़र आते हैं। कैप्टन अमेरिका के रिफ्लेक्शन इतना तेज था कि वो किसी भी गोली को अपनी ढाल से रोक सकते थे। गोली आती है उससे पहले उनकी नज़र इतनी तेज थी कि वो वहीं से शील्ड को अपने सामने लाकर उस गोली को वहीं रोक देते थे। उनका जो विजन था ना, काफ़ी कमाल, लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा वो देख सकते थे। दोस्तों इतना नहीं, उनके शरीर को जो चोट लगने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम होती थी और अगर लगती भी थी तो उसकी तेज़ी से ठीक होने की संभावना थी। अपने कैप्टन भैया के पास ना मास्टर फाइटिंग स्किल्स थी, जिसमें मार्शल आर्ट और कई लड़ने की तकनीक भी शामिल थी, जिसमें बॉक्सिंग, जूडो और काफ़ी तरीके की प्रैक्टिस भी मौजूद थी। और इतना ही नहीं, कैप्टन अमेरिका को जो सबसे ज़्यादा स्पेशल बनाती है वो थी उनकी ढाल। दुश्मनों के लिए सबसे मजबूत ढाल थी जो कि वाइब्रेनियम से बनी थी, जिसे कोई भी गोली नहीं भेज सकती। हालांकि एंड गेम ने थैनोस ने अपने हथियार के साथ उनकी शील्ड को ही काट दिया था। वो देखकर कैप्टन अमेरिका भी शौक थे कि बंदा क्या ही है यार ये। और जो कैप्टन अमेरिका की सबसे खास बात है जो उन्हें काफ़ी बेहतरीन और एक लीडर के तौर पर देखने पर मजबूर करती है, वो उनकी सोचने की क्षमता। उनकी जो रणनीति होती थी ना, वो 2 कदम आगे रहकर सोचते थे। इसलिए आयरन मैन भी 2012 में जो मूवी आई थी अवेंजर्स, उसके लास्ट के सीन में कैप्टन अमेरिका की रिस्पेक्ट करते और पूछते हैं कैप्टन प्लान क्या है। युद्ध के दौरान सबसे कठिन परिस्थितियों में भी वो सही निर्णय ले सकता था। उनकी जो ईमानदारी थी, उनका जो बड़प्पन था वो काफी कमाल था। दोस्तों सुपर सोल्जर सीरम की वजह से उनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती थी, यानी वो 70 साल बर्फ में जमने के बाद भी इतने चिकने लौंडे लगते थे। दोस्तों कैप्टन अमेरिका की जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो थी उसका अद्भुत साहस और अपने साथियों को प्रेरित करने की ताकत और क्षमता। उसमें जो सोचने समझने की जो ताकत थी ना, अपने बंदे को जो स्पीच देता था वो अपनी टीम को साहस इतना भर देता था कि बंदा आग में कूद जाए। और इन सब शक्तियों ने ही कैप्टन अमेरिका को मार्वल यूनिवर्स का सबसे अनोखा और सबसे खूबसूरत हीरो साबित भी किया है। दोस्तों हम कैप्टन अमेरिका का मार्वल मूवी में हर एक किरदार देख सकते हैं, वो हर एक मूवी में अलग ही नजर आते हैं। वो ईमानदार हैं, बेहतरीन है, किसी के सामने नहीं झुकते और बंदा चाहे कितने भी ताकतवर वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे कोई भी हो। ये बंदा साला किसी के बाप से नहीं डरता, चाहे कोई भी हो। और सिविल वॉर में तो बंदे ने आयरन मैन तक को पटक दिया। हालांकि आयरन मैन के पास इतनी खास AI टेक्नोलॉजी वाला प्रोग्राम था जारवेद, कैप्टन अमेरिका ने उसको भी टक्कर दे दिया। हालांकि उसकी फाइट की स्किल को उसने समझ लिया था, लेकिन फिर भी कैप्टन अमेरिका ने उसे पछाड़ दिया। तो कुल मिला के कैप्टन अमेरिका बेहतरीन था, चिकना लौंडा था, किसी के सामने ना झुकने वाला था, हर वक्त लड़ने की ताकत और क्षमता रखता था, गलत फैसले नहीं लेता था और किसी भी बेगुनाह के साथ वो खड़ा रहता था, चाहे हजारों दुनिया उसकी विरोधी बन जाए, लेकिन वो बंदा सोचता था कि मुझे इसको बचाना है तो बचाना है। और इसीलिए कैप्टन अमेरिका ने आखिर तक अपने दोस्त बकी का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने दोस्त बक्की को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए काफी मशक्कत की, लेकिन वो बंदा लेके आया। यानी कि मारो टपकाओ छोड़ो, अपना यार नहीं है। यही बात कैप्टन अमेरिका को सबसे स्पेशल बनाती है। और विजय ने जब उससे पूछा था कि एक जान की कीमत क्या है, तो कैप्टन अमेरिका का जवाब था कीमत तो है, हम एक जान का भी सौदा नहीं करते। इस बात को आप डीप मीनिंग से सोचिए। और यही अच्छाई और इकलौती ताकत थी कैप्टन अमेरिका की। थोर और कैप्टन अमेरिका की अगर फाइट होती तो कौन जीतता? अगर कैप्टन अमेरिका और थोर के बीच मुकाबला होता तो कितनी संभावना थी कि कैप्टन अमेरिका थोर को हरा पाते। आज की वीडियो में इसी पर चर्चा होगी। हालांकि कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है,
और अद्भुत ताकत, गति और युद्ध कौशल के साथ आते हैं। लेकिन थोर एक एसगार्डियन गॉड है जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, या बोले कि वो बिजली के देवता हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे क्या कैप्टन अमेरिका थोर को हरा सकते थे। दोस्तों, सुपर सोल्जर सीरम ये हमारे कैप्टन अमेरिका को इंसानों से अधिक ताकतवर, तेज और सहनशील बनाती है। और दूसरी जो सबसे खास बात है वो है उनके शील्ड की, कि वो हर एक हमले को सहन कर सकते हैं, चाहे कोई भी हमला हो। और वो इसे हमले के लिए भी इस्तेमाल करते थे, किसी भी हमले को नाकाम करने के लिए भी। यानी कैप्टन अमेरिका मास्टर फाइटर थे, जिसने युद्ध और हाथ से लड़ने की जो ताकत और कला थी ना, मतलब कमाल। और यही हम देख सकते हैं सिविल वॉर के दौरान कि उन्होंने आयरन मैन को पछाड़ दिया। और चौथी जो सबसे बड़ी क्षमता कैप्टन अमेरिका में मौजूद थी वो थी लीडरशिप और रणनीति। दोस्तों, कैप्टन की जो सोच समझ और रणनीति निर्णय लेने की जो क्षमता थी ना, काफी कमाल थी। एट ए टाइम बंदा फुल एंड फाइनल करके निकलता था। अब हम बात करते हैं थोर की कुछ ताकतों के बारे में। एसगार्डियन गॉड यानी थोर एक देवता है, उसकी ताकत, सहनशीलता और उम्र इंसानों के परे है। मिनियोर जो थोर की सबसे बड़ी ताकत है, थोर का हथौड़ा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये उसे बिजली की शक्ति प्रदान भी करता और उपयोग करने की क्षमता भी दिखाता, और एक विनाशकारी हथियार भी है। ये किसी को भी बिजली के जरिए फूंक सकता है। मतलब कहीं ना कहीं थोर अगर मेरी घर की छत पे आ जाए तो भैया मुझे तो बिल भरने की जरूरत है ही नहीं। तीसरी जो सबसे बड़ी ताकत है वो बिजली का नियंत्रण। थोर बिजली को नियंत्रित कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हमले के लिए भी कर सकते हैं। और ये हम देख सकते हैं एवेंजर्स मूवी में कि थोर ने जब मिनियोर से बिजली का प्रहार किया आयरन मैन के ऊपर, दोस्तों अपने आयरन मैन का सूट यार चार्ज ही हो गया, बंदा खुश हो गया। तो ये ताकत है बिजली की। और पांचवी जो सबसे बड़ी बात है हमारे थोर को लेकर वो है हजारों वर्षों से थोर जो है लड़ाई कर रहा है, और इसलिए उसके पास इतना तजुर्बा और इतना अनुभव है कि वो किसी को भी पछाड़ सकता है। और यही खास बात है कि वो थैनोस के सामने इतना निडर होकर खड़ा रहा। तो कुल मिला के क्या कैप्टन अमेरिका थोर को हरा सकते हैं? पहली बात, थोर की ताकत और शक्तियां ज्यादा हैं। थोर शारीरिक रूप से कैप्टन अमेरिका से कई ज्यादा ताकतवर है। दूसरी बात, मिनियोर उसका हथौड़ा। हालांकि कैप्टन अमेरिका ने एवेंजर्स एंड गेम में मिनियोर उठाया था, लेकिन इसे उठाना उसे पूरी तरीके से थोर की तरह उपयोग करने के बराबर नहीं है। यानी वो उसे उठा सकता था लेकिन उसके बिजली की कड़कड़ाहट नहीं ला सकता था, उसे थोर ही ला सकता था। थोर के पास मिनियोर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों की ताकत हो सकती है। कैप्टन की रणनीति और युद्ध कौशल उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर वो थोर को मानसिक रूप से भ्रमित कर दे तो शायद वो उसे हराने का मौका ढूंढ ले, यानी बातों में उलझाकर। तो कुल मिलाकर इसका निर्णय क्या निकलता है? क्या कैप्टन अमेरिका थोर को हरा सकते हैं? साधारण परिस्थितियों में थोर को हराना कैप्टन अमेरिका के लिए असंभव है, सच्ची मुच्ची। हालांकि अगर मुकाबला केवल कौशल और रणनीति पर आधारित है तो कैप्टन अमेरिका थोड़े समय के लिए थोर को पीछे धकेल सकता है, लेकिन उसे पूरी तरीके से हराना कैप्टन के बस की बात नहीं है। हालांकि भाई भाई बोल के कैप्टन अमेरिका थोर के कंधे पे हाथ जरूर रख सकता है। तो कुल मिला के हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कैप्टन अमेरिका के लिए थोर को हराना मुश्किल है। जी हाँ, अगर थोर के पास स्टॉर्म ब्रेकर या मिनियोर ना हो तो हमारे कैप्टन अमेरिका उसको लात गुस्से से ही पछाड़ देंगे। हालांकि मार्वल मूवी में किसी भी सीन में हमें थोर और कैप्टन अमेरिका की फाइट देखने को नहीं मिली, जो दिखी वो नोक झोंक थी। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आपके जो जवाब हो आपको मिले होंगे। ऐसे और बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें काफी जरूरत है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।